इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, वाइट लेबल करना है, तो वाइट लेबल हम किस तरह से कर सकते हैं, अपना यूके में और यूएसए में लॉन्च कैसे कर सकते हैं इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आपको फिर एक दफ़ा फिर टिकटॉक शॉप का मैं एक ओवरव्यू दोबारा से बता देता हूँ कि वो क्या कौन सी मार्केट प्लेस है। वो भी जैसे अमेजोन है, जस्ट लाइक दैट, सेम टू सेम वही जैसे अमेजोन है उसी तरह से वो भी वर्क करती है। सारे एल्गोरिथम्स जैसे अमेजोन के हैं उसी तरह से टिकटॉक शॉप के हैं। लेकिन टिकटॉक शॉप के अंदर एक और चीज़ है जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करती है अमेजोन से। क्या कोई बता सकता है कि अगर आपके माइंड में टिकटॉक शॉप आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एनीवन रैंडम कोई क्या? ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस हो गई। और वीडियोस वीडियोस हो गई, जैसे इंटरटेनमेंट वीडियोस हो गई, इंटरटेनमेंट के लिए जाता है। एड्स रन। मार्केटिंग वाला एड्स रन वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का जहाँ पे हम बिजनेस सेंटर कहते हैं जिसको, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप तो कह रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग। जो टिकटॉक शॉप के ऊपर सबसे जो डिफरेंशिएट करती है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है? एफिलिएट मार्केटिंग है वो हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ मार्केट करते हैं। जब भी आप टिकटॉक को ओपन करते हैं आप देखेंगे कि आप वैसे जनरली इंसान एक इंटरटेनमेंट के लिए जाता है वहाँ पे, और वहाँ से शॉपिंग जब करता है उसको कहते हैं शॉपटेनमेंट। ये एक वर्ड है टिकटॉक के साथ। और जब भी हम इसको ओपन करते हैं टिकटॉक को, आप देखेंगे कि मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स किसी न किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, कोलैबोरेशंस कर रहे होंगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे। तो बेसिकली जो टिकटॉक शॉप की मार्केटिंग है वो रिलाई करती है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, एफिलिएट्स के ऊपर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाकी मॉडल्स जो हैं वो उसके अंदर इसी तरह से वाइट लेबल हम कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, जैसे हम अमेजोन पे और दूसरी मार्केट प्लेसेस पे, ईबे, वॉलमार्ट पे करते हैं। आज मैं आपको जो बेसिक सेशन है हमारा वो है वाइट लेबल। हमने अगर प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, कैसे सोर्स करना है, और किस तरह हमने अपने 3PL के अंदर उस प्रोडक्ट्स को भिजवाना है, या हमने फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक शॉप अब उसने नया यूके के अंदर लॉन्च कर दिया है जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री उसके वेयर हाउस के अंदर भिजवा सकते हैं टिकटॉक शॉप पे। तो बेसिकली ये है कि जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं वो फास्टमोस्ट है, शॉप प्लस है, कैलो डाटा, इकोटिक, ये 4 टूल हैं अभी तक टिकटॉक शॉप के लिए। लेकिन जो सबसे अच्छी हंटिंग है वो हम फास्ट मोस्ट से करते हैं, और हम उसको मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने टिकटॉक के बायर अकाउंट से उसको वीडियोस देख सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स शॉप को हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो हमें हंटिंग का जो प्रोसीजर होता है हमें वो मिलता ही वहाँ टिकटॉक शॉप के सेलर सेंटर से ही हमें एक हंटिंग का क्राइटेरिया मिल जाता है, जो कि टिकटॉक ने खुद ही अपने एल्गोरिदम से जो प्रोडक्ट्स अच्छी जा रही होती हैं उसने पहले से शॉर्ट लिस्ट की होती हैं हमारे लिए कि हम वहाँ से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दे सकते हैं। हम यहाँ डाटा कंपस के अंदर आते हैं, उसके बाद हमने मार्केट एनालिटिक्स को सर्च करना होता है। ये मार्केट एनालिटिक्स है जिसमें हमें टिकटॉक की मार्केट के बारे में सब कुछ पता लगता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इज इट विजिबल टू एवरीवन? ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना ये उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं टिकटॉक के ऊपर जो चल रही है। ये एक हंटिंग क्राइटेरिया मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग अब जो सी भी नीश पे काम करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम मल्टीपल हमें नीशेस हैं, हम जा सकते हैं उसके अंदर। हम किचन वेयर में, हाउस होम सप्लाईज, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स देखी जो उनसी प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग है। यहाँ पे ये एक QR कोड हमें स्कैन करने को मिलता है। ये हमारा जो बायर अकाउंट होता है उससे जाके हम जब यहाँ स्कैन करते हैं तो वही प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज होता है टिकटॉक के ऊपर वो हमें शो हो जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि उस प्रोडक्ट की मंथली और कितने अभी तक कितने यूनिट सोल्ड कर दिए और मंथली क्या सेल्स है। अब सब कुछ हमें वो एल्गोरिदम बता देता है वहाँ पे उसके लैंडिंग पेज के ऊपर।
तो यहाँ से आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से हंट किया और इसको वाइट लेबल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर उसके बाद अगर हमने टूल्स यूज़ करना है तो फिर उसके अंदर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं फास्ट मोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया ये फास्ट मोस्ट टूल है, इसको आप फ्री ट्रायल भी इसका यूज़ कर सकते हो 7 डेज़ के लिए। आप अपनी ईमेल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हो। ये इसका डैशबोर्ड है, यहाँ से आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी, यूएसए यूके है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना प्रोडक्ट सर्च के ऊपर। यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिल रही हैं, जो भी आप कैटेगरी में काम करना चाह रहे हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा एक नीश के ऊपर स्टोर होना चाहिए आपका। अगर आपका जनरल स्टोर है इशू कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो सेल्स वेलोसिटी है वो सिंगल नीश स्टोर के ऊपर जाता है। आप फॉर एग्जांपल किचन वेयर की प्रोडक्ट्स में जाना चाह रहे हैं तो ये आपको ये हमारे पास किचन वेयर की जो प्रोडक्ट्स अच्छी जा रही हैं टिकटॉक के ऊपर, ये हमारे पास सारी उसके स्टैट्स आ गए हैं। ये प्रोडक्ट है, ये किस कंट्री में है, ये शॉप का नेम है। अच्छा, ये कमीशन रेट जो होता है ये बेसिकली हमारी शॉप का कमीशन होता है जो हमने एफिलिएट्स के लिए सेट किया होता है। वो 5%, 10%, 15%, 20%, जितना भी आप रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। वो आपने अपनी कॉस्ट के मुताबिक सेट करना होता है उसको। तो ये 10% हम रख सकते हैं। एक टिकटॉक जो हमें प्रेफर करता है वो होता है 10 से 15% आप अपना कमीशन रेट रखो जो भी आपने इन्फ्लुएंसर्स को पे करना है। और ये 10% हमारी सेल प्राइस का होता है, प्रॉफिट प्राइस का नहीं होता। हमारी जो सेल प्राइस होती है, यानी अगर हम $20 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें से 10% $2 वो जो कमीशन रेट है वो एफिलिएट्स का होगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे नजर आता है ये हमारे 7 डे ऑर्डर, ये 7 दिन के अंदर कितने ऑर्डर्स लिए हैं इस प्रोडक्ट में, किस प्राइस रेंज के अंदर है और क्या कमीशन है उसके अंदर। ये सारा हमें उसने बताया है इस फास्ट मोस्ट टूल के लिए कि यहाँ से हम किस तरह अपनी जो डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर ये 7 डे का आ गया। फिर ये 7 डे रेवेन्यू कितना रेवेन्यू उसने जनरेट कर लिया है 1.8 के ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। और कितने ऑर्डर्स, ये टोटल ऑर्डर्स हैं अभी तक उसको जितने भी जनरेट हुए टोटल अभी तक जब से लेके उसने शॉप क्रिएट की है अब तक उससे कितने ऑर्डर्स करीब हो गए। फिर उसके बाद आगे टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो इसी तरह से हम इस टूल के साथ, ये टूल जो है 99% एक्यूरेट डाटा देता है आपको टिकटॉक शॉप का, जो बेस्ट डाटा होता है। और इसमें से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, बड़ा फिजिबल है यूज़ करना। इसके बाद यहाँ से ही मैं आपको एक प्रोडक्ट मैंने हंट किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वो प्रोडक्ट है, पुल एंड चोक जंपो। ये बेसिकली हमें घर में किचन वेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये। तो इसकी प्राइस जो सेलिंग है वो 8.99 पाउंड है टिकटॉक शॉप के ऊपर। अब हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिल गया, हंट कर लिया हमने प्रोडक्ट, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब हमने जाके उसकी सोर्सिंग देखनी है, हमें सोर्सिंग कहाँ से अवेलेबल होगी इसकी। हमारे पास जो सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास आ जाता है, टेमो आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक है शीन। ये जो 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से कंपैटिबल प्राइसेस हमें मिल जाती हैं यहाँ पे टीमो और शीन के ऊपर। तो और इसका हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमें फ्री शिपिंग देता है वो हमारे वेयर हाउस तक, जहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट पहुँचाना हो हमें फ्री शिपिंग है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और इसका बहुत हमें ना यहाँ से बेनिफिट है। ये मैंने इसको सर्च किया, यहाँ पे हमें इसकी जो सोर्सिंग है वो है 3.28 पाउंड की, वहाँ पे सेल हो रही है 9 पाउंड की और सोर्सिंग है 3.28 पाउंड की। और इसके यूनिट्स जो है वो 26,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं। इसकी रेटिंग 4.7 है। ये चीज़ें हमने देखनी होती जब भी हमने किसी से भी प्रोडक्ट बाय करना है, हमने उसकी रेटिंग्स को देखना है, कितने यूनिट सोल्ड किए हैं
हमें इन चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सप्लायर है ये कितना अच्छा सप्लायर है और हमारी जो प्रोडक्ट है उसको वो टाइम पे डिलीवर करेगा या सेम प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके स्टैट से पता लग जाती है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट है हम अली बाबा से भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन अली बाबा पे हमें MOQs को मीट करना पड़ता है। हमने देखना होता है कि हमारे MOQs को 200 300 या कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कम MOQ वाला भी सप्लायर मिल जाता है, तो वो भी आप उसके थ्रू भी सोर्सिंग कर सकते हो। अपने डायरेक्ट आपने UK वेयर हाउस में भिजवाना है अपनी सारी इन्वेंट्री, और इस तरह से आपकी अपनी चॉइस है। टेस्टिंग के लिए हमेशा आपने 30 to 50 यूनिट्स टेस्टिंग के लिए हमेशा से आपने पहले टेस्ट करना है प्रोडक्ट को। आपने ज़्यादा बल्क में इसकी क्वांटिटी नहीं मंगवा के रखनी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एल्गोरिदम्स किसी टाइम चेंज होते हैं, प्रोडक्ट की किसी टाइम जो सेलिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है और किसी टाइम उसकी सेलिंग कम भी हो जाती है। तो आपने सिर्फ टेस्टिंग करके फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट बच रहा है, एफिलिएट्स की कमीशंस के बाद भी मुझे प्रॉफिट बच रहा है, तो आपको फिर इंशाल्लाह उसमें फिर फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स ही मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि हमने हंटिंग किस तरह से की, किस टूल से की, फिर हम सोर्सिंग किन किन प्लेटफॉर्म से थ्रू कर सकते हैं। कौन से पैरामीटर्स देखते हैं हंटिंग के लिए ये है कि एटलीस्ट 500 यूनिट्स या 400 यूनिट्स वीकली सेल होने चाहिए उस प्रोडक्ट के। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो टूल से बताया होगा आपको कि यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी जो 7 डे ऑर्डर है ना वो 500 प्लस होने चाहिए। ये 1.8 है, तो इसका मतलब है कि ये अराउंड 3 टाइम्स उससे ज़्यादा ही है हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी ऐसा होता है कि यूके मार्केट में इस टाइम जो है ना वो प्राइस वॉर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ सप्लायर्स जो हैं वो खुद बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत चीप बेचते हैं और हमें उसके अंदर सोर्सिंग भी नहीं मिलती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बट लेकिन हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो शिपिंग टाइम होता है वो हमारा 5 से 7 दिन होता है और उनका जो शिपिंग टाइम होता है वो 9 से 12 दिन का होता है। जो कस्टमर 9 से 12 दिन वाला है उसमें कैंसिलेशन का भी चांसेस है, रिटर्न का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमने देखना है कि हमारे स्टोर की रेटिंग अच्छी हो, हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो, जिसकी वजह से अगर हमारी प्राइस ज़्यादा भी है तो कस्टमर हमें ऑर्डर ज़रूर करे।